नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग डिसऑर्डर की सीखने की अक्षमता क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की सीखने की अक्षमता के कितने प्रकार हैं उसको हम देखेंगे। ये कुछ टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, अफेजिया, डिस्मॉर्फिया, ADHD, BDD, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी। ये कुछ क्या हैं, विकार हैं जो पठन में या सीखे संबंधित क्या होते हैं, ये डिसऑर्डर होते हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे, इसके डिटेल्स क्या क्या होते हैं। ये टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की सीखने के विकार के प्रकार। फर्स्ट है डिसलेक्सिया। फर्स्ट दिए गए है डिसलेक्सिया, जो कि एक क्या है, लैंग्वेज संबंधित, भाषा से संबंधित क्या है, विकार है। ए लैंग्वेज एंड रीडिंग डिसेबिलिटी, यह क्या है, भाषा और पढ़ने से संबंधित क्या है, विकार है, क्या, डिसलेक्सिया। सेकंड है डिसकैलकुलिया, यह होता है प्रॉब्लम विथ अर्थमेटिक एंड मैथ कॉन्सेप्ट, कि यह तर्क एवं गणित से संबंधित क्या होती है, ये डिसेबिलिटीज़ होती है, सीखने की अक्षमता होती है। थर्ड है डिसग्राफिया, यह होता है ए राइटिंग डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन एलिजिबिलिटी, की सीखने संबंधित, राइटिंग सीखने से संबंधित क्या होता है, यह एक विकार होता है। अगला है डिस्प्रैक्सिया, इसे कहा जाता है सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, यह किससे संबंधित है, प्रॉब्लम विद द मोटर कोऑर्डिनेशन, कि यह क्या है, कौशल से संबंधित, ये क्या है, कौशल से संबंधित क्या है, ये प्रॉब्लम होता है। अगला है CAPD। CAPD क्या होता है, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये क्या होता है, डिफिकल्टी प्रोसेसिंग एंड रिमेंबरिंग लैंग्वेज रिलेटेड टास्क, कि कुछ भी चीज़ों को, जो कही हुई बातों को भूल जाना, उसको याद करने में क्या करना, कठिनाई होना, यह होता है सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अगला है नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, अमौखिक क्या होता है, ये डिसऑर्डर होता है। ट्रबल विथ नॉन वर्बल कॉज एग्जाम्पल बॉडी लैंग्वेज, पुअर कोऑर्डिनेशन, क्लमसी, ये क्या होता है कि भाषा से संबंधित सांकेतिक रूप में क्या होता है, ये डिसऑर्डर होता है, कि वो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, शारीरिक भाषा जो हम करते हैं, क्या करते हैं, संकेत करते हैं, उसमें क्या होता है, वीकनेस होती है, उसे कहा जाता है नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है विजुअल परसेप्चुअल एंड या विजुअल मोटर डिफिक्ट, ये क्या होता है कि रिवर्सेस लेटर कैन नॉट कॉपी एक्यूरेटली, कि जो भी रिवर्स होते हैं, जैसे कि क्या होता है बी और डी, क्या होते हैं, दोनों सेम सेम होते हैं, जैसे कि बी हो गया ऐसे लिखते हैं उसको, और डी को ऐसे लिखते हैं। बी और डी में क्या होते हैं, भेद न कर पाना, विजुअल मोटर डिफ्लेक्ट। कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो सेम सेम होते हैं, जैसे कि बी और डी, ये क्या होते हैं, कोई जब भी लिखता है तो ये, जैसे हम लोग यदि कुछ लिखते हैं वर्ड्स, वहाँ पर बी और डी ज़्यादातर क्या होता है, यूज़ होता है, ये होता है विजुअल मोटर डिफिक्ट, डिफिसाइट। नेक्स्ट है लैंग्वेज डिसऑर्डर, अफेजिया या डिस्फेजिया, की भाषा संबंधी विकार, ये क्या होता है, अफेजिया या डिस्फेजिया इसे कहा जाता है। ट्रबल अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, पुअर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, की पढ़ने संबंधित ये विकार है, भाषा संबंधी विकार क्या होता है, अफेजिया या डिस्फेजिया। जिसे क्या होता है, पुअर रीडिंग मतलब क्या होती है, पढ़ने में क्या होती है, अक्षमता होती है, या कॉम्प्रिहेंशन में, बोध क्षमता में क्या होती है, कमी होती है, या स्पोकन लैंग्वेज या अटकना, अटकना क्या होता है, या हकलाना, ये क्या होता है, अफेजिया या डिस्फेजिया होता है। यार समराइज करूँ दोस्तों, देखिए कि डिसलेक्सिया क्या होती है, डिसलेक्सिया है ना, ये क्या होती है, पढ़ने से संबंधित, क्या होती है, पढ़ने संबंधित क्या है, विकार है, भाषा से संबंधित विकार है। ये क्या होता है डिसकैलकुलिया, यहाँ पर क्या है, कैलकुलिया कैलकुलेटर, जो क्या होती है,
कहाँ प्रयोग करते हैं कैलकुलेटर का? मैथ्स में, इसलिए क्या होगा वो? डिस्कैलकुलिया मैथ से संबंधित होता है। डिस्ग्राफिया, तो ग्राफ हम कब बनाते हैं? जब हम कुछ लिखते हैं। डिस्ग्राफिया ये क्या होता है? जब हम कुछ लिखते हैं तब हम उसको बनाते हैं, तो क्या होता है? लिखने संबंधी विकार होते हैं। और डिस्पेक्सिया क्या होता है? मोटर कंडीशन कोऑर्डिनेशन से होता है। तो क्या होता है कि जो कोई भी कौशल होते हैं उस पर विचार नहीं कर पाते हैं या उस पर काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है? डिफिकल्टीज होती है। और ये क्या है नेक्स्ट? ये जो आता है डिसऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है ये होता है अफेजिया या डिस्फेजिया। और एक होता है विजुअल मोटर डिफिसाइट। ये क्या होता है? बी और डी में डिफरेंस न कर पाना, ये विकार होते हैं। आगे देखिए क्या क्या है यहाँ पर। कॉमन लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जो हमने आगे पढ़ा कि डिसलेक्सिया क्या होती है? स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल होती है। डिस्कैलकुलिया यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि पठन से संबंधित क्या होता है? बुक का चिन्ह दिया गया इसमें, भाषा संबंधित दिया गया है। और डिस्कैलकुलिया क्या है? कैलकुलेटर संबंधित, मतलब वो क्या होता है? मैथ से संबंधित होता है। डिस्ग्राफिया क्या होती है? पुअर हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, ट्रबलिंग पुटिंग थॉट्स ऑन पेपर की लिखने संबंधित जो भी होता है वो क्या होता है? डिस्ग्राफिया। और विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होती है? किसी चीज़ को देख करके विभेद न कर पाना, वो होता है ऑडिटरी, या सुन करके, देख करके या सुन करके भेद न कर पाना। साउंड और पिक्चर्स है ना, वो क्या होते हैं? डिसेबिलिटीज होती है। डिस्ग्राफिया ये क्या होता है? देखिए डिस्ग्राफिया ए लर्निंग डिफिकल्टी स्पेसिफिक टू राइटिंग, मतलब ये लिखने संबंधी क्या होती है? विकार होता है। इसे क्या कहते हैं? सिम्टम्स के लक्षण क्या कहें कि क्रैम्प्ड ग्रिप, सोर हैंड, पुअर स्पेशल प्लानिंग ऑफ सेंटेंस, मार्जिन्स, फ्रीक्वेंट इरेजिंग, इनकंसिस्टेंट लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग, पुअर स्पेलिंग, मतलब लिखने संबंधी जो विकार होते हैं इसमें आते हैं। डिस्ग्राफिया में आते हैं। अलग है जब भी कोई पढ़ने पठन संबंधी होता है वो क्या होता है? डिसलेक्सिया में होता है। और जितने भी गणितीय गणना वाले होते हैं किसमें आते हैं? डिस्कैलकुलिया में आते हैं। और जो इसके संबंधी होते हैं वो डिस्प्रैक्सिया में आते हैं। इसमें आते हैं जैसे कि डिफरेंस इन स्पीच की बोलने में असमर्थता, परसेप्शन प्रॉब्लम, पुअर हैंड एंड आई कंडीशन कोऑर्डिनेशन की हाथ और आँख का सुमिलित न होना, पोस्चर बैलेंस होता है ना, ये सारी चीज़ें होती है, परेशानी होती है। अगला है कि बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर BDD, ये क्वेश्चन आता है इसमें कि ये क्या होती है? शारीरिक कुरूपता विकार क्या होता है? कुछ बच्चों का क्या होती है? किसी का क्या होते हैं वो मतलब क्या होते हैं? उनका डिसऑर्डर होता है कि चलने में असमर्थता हो जाती है या बोलने में, है ना, या फिजिकली वीकनेस हो जाती है उन पर, वो क्या होती है? होता है। इसे क्या कहते हैं? डिसमॉर्फिया भी कहा जाता है। किसको? BDD को। यह क्या है? एक मानसिक विकार है जिसे क्या होते हैं जो इसे ये क्या है? मानसिक विकार है। इसे छिपाने ठीक करने के लिए क्या होती है? असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अटेंशन डिफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ADHD क्या है इसके बारे में? ये कहता है इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल। ये क्या होता है? न्यूरो डेवलपमेंटल से संबंधित क्या होती है? डिसऑर्डर होती है। यहाँ कहते हैं ध्यान की कमी होती है, मतलब दिमागी शक्ति क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है। यह होती है कि किसी चीज़ पर ध्यान एकाग्र न कर पाना, किसी एक एक्टिविटी पर एक ध्यान एकत्रित न कर पाना, अपने बिहेवियर को कंट्रोल न कर पाना, ये सब क्या होते हैं? इस विकार से संबंधित आते हैं। ऑटिज्म क्या है? यह क्या है? न्यूरो बिहेवियरल क्या होती है? कंडीशन होती है जिसमें क्या होती है? सामाजिक इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन जो होती है वह बहुत ही कम हो पाती है। एंड डेवलपमेंटल लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल कंबाइंड विद ग्रिजिड रिपीटेटिव बिहेवियर्स की दोहराव वाले जो होते हैं सामाजिक संपर्क साथ साथ, उसमें क्या होती है? संचार कौशल में, मतलब कम्युनिकेशन स्किल में क्या होती है? हानि होती है। ये होती है ऑटिज्म। अगला है सेरिब्रल पाल्सी।
सेरिब्रल पाल्सी। यह क्या होता है, मुख्य रूप से सिखाती है बॉडी मूवमेंट, मतलब शारीरिक क्रिया या मसल कोऑर्डिनेशन की मांसपेशियों का समन्वय या मसल टोन, पोस्चर, बैठने का तरीका, बैलेंस, है ना, या ग्रॉस मोटर स्किल, मतलब मोटर कौशल जो होता है ना, या मोटर फंक्शनिंग, काम काज, इसके संबंधी क्या होती है, काम काज इसको क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। और बहुत से ऐसे विकार हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है, कौन से जो क्या है यहाँ पर एडी, बहुत सारे विकार यहाँ पर दिया गया है, एडी, एचडी, एडीडी, ओसीडी, ऑटिक्स, एंजाइटी, तो ओडीडी, है ना, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, डिप्रेशन, ये सभी क्या हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज हैं जो एक बच्चा या एक व्यक्ति आता है फेस करता है। अगला टॉपिक है दोस्तों, देखिए चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, कि एक डाइवर्स क्लासरूम में क्या होती है, विविध भाषा में सिखाने की चुनौतियाँ कक्ष, मतलब एक क्या होती है जहाँ बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भाषा जानने वाले बच्चे हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, उन कक्षा में कौन कौन सी चुनौतियाँ होती है उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है इफेक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑन चिल्ड्रंस, कि क्षेत्रीय भाषा पर बच्चों का प्रभाव क्या होता है, कि इंडिया इज़ ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, हम सभी जानते हैं क्या होता है कि भारत क्या है, एक बहुभाषीय देश है। डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज, कि जो जितने भी समुदाय हैं या संस्कृति है वो सभी क्या हैं, अलग अलग भाषाओं में, बोलियों, अलग अलग भाषा है, उसकी संस्कृति है, बोली है, तो वो क्या होते हैं, ये सभी क्या है, इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट, इसका बहुत ही क्या होता है प्रभाव पड़ता है छात्रों पर। विच इज़ ए चैलेंज इन टीचिंग प्रोसेस, जो कि क्या है, एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हमारी स्थानीय बोली क्या है, छत्तीसगढ़ी है, साथ साथ हम स्कूल में क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं, साथ साथ अंग्रेजी ही पढ़ाते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, या उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है ना, जो क्या है उनकी क्षेत्रीय भाषा है, उस पर भी हम क्या करते हैं, उस भाषा को हम बोलते हैं, उनसे सीखते हैं। तो यह क्या होती है, टीचिंग प्रोसेस में बहुत ही क्या होती है, डिफिकल्टीज होती है, कि बच्चों को समझाने में थोड़ा सा असमर्थता हो जाती है, समझ में उनको नहीं आ पाता है। अगला है चैलेंजिंग ऑफ डेवलपिंग लिंग्विस्टिक स्किल इन स्टूडेंट, कि बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती, कि जैसे एक बच्चा क्या कर रहा है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसे हम हिंदी में या अंग्रेजी में बोलने के लिए कैसे प्रेरित करें, तो यह भी क्या होती है, एक चुनौती होती है, कि लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रीजनल लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस, लैंग्विस्टिक स्किल्स, कि बार बार क्या करता है, बच्चे को हम बोलते हैं कि बेटा छत्तीसगढ़ी का प्रयोग स्कूल में ना करो, हिंदी में बात करो, तो वह क्या करता है, बार बार क्या करता है, वह छत्तीसगढ़ी का ही प्रयोग करता है, हिंदी में बोलना सीखता नहीं है। तो क्या होती है, चैलेंज होती है शिक्षक के लिए। थर्ड है चैलेंज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज फॉर टीचर, कि जो शिक्षक के लिए बहुभाषा क्या होती है, चुनौती होती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, बहुत सारे क्या हैं, भाषा हैं, मराठी, गुजराती, है ना, बहुत सारी भाषा हैं ऐसे जो क्या होते हैं, हम बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा होती अलग होती है, और जो राजकीय भाषा वो अलग होती है, और हमारी मातृभाषा जो हिंदी है वह अलग है। साथ साथ हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश, वो भी क्या होती है, बहुत ही इम्पेक्ट करती है हमारे सिखाने पर बच्चों को, भाषाई कौशल को। क्या होता है, इस पर इम्पेक्ट करता है। अगला है लेक ऑफ चाइल्ड इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टुवार्ड्स द लैंग्वेज, की भाषा के प्रति बच्चों की रुचि या योग्यता की कमी। बच्चे क्या करते हैं, पहले से जो भाषा, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते रहते हैं, उनमें क्या होती है, इंटरेस्ट की कमी होती है, उनमें क्या होती है, इंटरेस्ट या टेंडेंसी, रुचि और प्रवृत्ति की कमी, वो सीखना नहीं चाहते हैं, उनको हम सिखाएं कैसे, उनको बोलना कैसे सिखाएं, ये क्या होती है, बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है एक शिक्षक के लिए। ओवर क्राउडेड क्लास, भीड़ भाड़ वाली कक्षा, ये बहुत चुनौती हो जाती है शिक्षक के लिए, कि जहाँ उसके बच्चे क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और सिखाना उनको क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, कि बच्चों को शांत कराना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ये क्या होता है, उनके लिए एक चुनौती हो जाती है, जहाँ बच्चों पर क्या होता है, इफेक्टिवली प्रभाव उन पर डाल नहीं सकते सीखने के लिए, ये बहुत ही टीचर के लिए क्या हो जाती है, चुनौती हो जाती है। लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, कभी कभी क्या होता है कि अध्ययन सामग्री की कमी हो जाती है, कि उनके लिए, जैसे कि बहुत सारे भाषाई कौशल वाले, मतलब भाषा बोलने वाले स्टूडेंट हमारे कक्षा में हैं,
तो हम उनके लिए कैसे उस साधन को हम प्रोवाइड कराएं, उनको उन तक उनकी अध्ययन सामग्री उनकी भाषा में हम उनको कैसे समझाएं। ये क्या हो जाती है, डाइवर्स क्लासरूम में बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाती है एक शिक्षक के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से टॉपिक क्लोज होता है। देखिए यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं फिर। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग बिकम्स ईजी व्हेन, कि जो इंग्लिश भाषा सीखना बहुत ही ईजी हो जाता है कब। पहला दिया ऑप्शन, द टीचर डिक्टेट्स नोट्स, की अर्थ है जब टीचर नोट्स बनाता है। सेकंड, ग्रामर रूल्स आर टाट इन द बिगनिंग, कि जो ग्रामर के सभी नियमों को पहले ही सिखा दिया जाता है। सी, द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू प्रैक्टिस स्ट्रक्चर, कि बच्चों को जो स्ट्रक्चर बताया गया है उसको प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है। डी, इनपुट रिच इन्वायरमेंट इन प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स, कि जो सीखने वाले हैं उनको वह माहौल या वह पर्यावरण क्या करना चाहिए, उनको प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे वे भाषा सीख सकें। तो इसमें क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर कि उनको भाषाई जो माहौल है उसको उनको उपलब्ध कराना चाहिए। इफ़ यूर स्टूडेंट कम्स फ्रॉम ए डाइवर्स बैकग्राउंड यू शुड, यदि आपका विद्यार्थी किसी विविध भाषा या विविध क्षेत्र से आया है जहाँ क्या करते हैं बहुत सारी भाषाई बोली जाती है, तो यू शुड आपको चाहिए कि फर्स्ट दिया है अंडरस्टैंड देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, कि उनकी जो संस्कृति है या भाषाई क्षेत्र है उसको आपको समझना चाहिए। सेकंड, डिस्करेज देम टू यूज़ देयर मदर टंग, कि उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए कि वे अपने भाषा का प्रयोग ना करें। आस्क देम, थर्ड है आस्क देम टू यूज़ ओनली टारगेट लैंग्वेज, उन्हें केवल हिंदी भाषा के लिए क्या करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। डी, मेक श्योर दैट दे डोंट यूज़ वर्ड्स फ्रॉम देयर डियलेक्ट, कि उनकी जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग ना किया जाए, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो विविध भाषा है उसमें क्या करेंगे बच्चे बहुत सारे सीखेंगे कि उसको उस क्षेत्र में क्या बोला जाता है, उस भाषा में क्या कहा जाता है। इसका आंसर क्या आएगा, अंडरस्टैंड देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए लैंग्वेज टीचर शुड ब्लैंक द लर्नर कम्युनिकेट्स इन द टारगेट लैंग्वेज, एक भाषा शिक्षक को चाहिए कि द लर्नर कम्युनिकेट्स इन द टारगेट लैंग्वेज, की जो टारगेट भाषा है उस पर काम या कैसे सीख सकता है उसको, इसका समुदाय में प्रयोग कैसे कर सकता है। तो फर्स्ट दिया है नॉट अलाउ एरर विल, कि उस समय उनकी गलतियाँ के लिए उनको अलाउ ना किया जाए। सेकंड, टॉलरेट एरर्स विल, कि उनके टॉलरेट जो उनकी एरर गलतियाँ हो रही हैं उनको टॉलरेट किया जाए। चेक एवरी टाइम एरर्स आर मेड विल, कि उनकी जो गलतियाँ हैं बार बार रिपीट हो रही है। लास्ट दिया है एज्यूर दैट ऑल एरर्स आर रिमूव्ड बिफोर, कि जितनी गलतियाँ हो रही हैं उनको पहले क्या करना चाहिए, वहाँ से निकाल देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, टॉलरेट एरर्स विल, जब वो गलती करें उनको बताना चाहिए कि उनको सुधारने के लिए मौका देना चाहिए। इन ए डाइवर्स क्लासरूम इट इज़ बेस्ट, कि एक विविध भाषी कक्षा के लिए क्या सबसे उत्तम है, अच्छा है। तो टू यूज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, कि पूरे क्षेत्रीय भाषा का, पूरे क्षेत्र का या बहुत बड़ा रेंज का क्या करनी चाहिए, रणनीति अपनानी चाहिए। बी, दैट ऑल स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू लर्न फ्रॉम टीचर नोट्स, या बच्चों को यह करना चाहिए कि जो शिक्षक के नोट्स बनाए हैं उनसे आप उनको पढ़ना चाहिए। टू अलाउ स्टूडेंट टू लर्न ऑन देयर ऑन, या उनको स्वयं से सीखने के लिए क्या करना चाहिए, बोल देना चाहिए। डी, टू टीच एवरी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हर या हिज लर्निंग स्ट्रेटजीज, कि बच्चों के उनके अनुसार उनकी जो स्ट्रेटजी है, सीखने की क्षमता है, उसके अनुसार उनको क्या चाहिए, सिखाना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा, टू यूज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि ये आंसर क्यों आएगा सही, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो बहुभाषी कक्षा होती है उससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, कि उनकी लैंग्वेज में, कल्चर में, संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें क्या होती है उनमें मिलती है, इसलिए उनको क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, इस प्रकार से मेरा क्लास यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।